आज खुशी का दिन है इसलिए कि आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था। इसको लेकर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जानों को आहुति दे करके, कुर्बानी दे करके बड़ी ही मेहनत से देश को आज़ाद किया था। आज हम सब, हमारा एक एक रुआ भी कर्जदार है उन सपूतों के लिए जो देश को आज़ाद कराया है। शायद हम झंडा तोलन करके, राष्ट्रीय गाना गा करके उनके ऋण को नहीं चुका सकते हैं, जो अपना जान को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए निछावर करके, बलिदान दे करके देश को अंग्रेज के हुकूमतों से मुक्त कराया था। और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इसको लेकर के विभिन्न जगहों पर झंडा तोलन की जा रही है। कुछ खास अंदाज में इसको यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये बक्सर जिले के नावना थाना क्षेत्र अंतर्गत चनवत है, जहाँ की कम उम्र के मुखिया पंकज मेहता साहब हैं। उनके कर कमलों द्वारा झंडा तोलन किया गया है। वो भी खास अंदाज में। इनका कहना है कि सिर्फ मैं मुखिया भी नहीं हूँ, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों का भविष्य का निर्माता भी हूँ। भविष्य संवारने के लिए, यानी शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए भी हमारी एक पहला जिम्मेदारी बनती है कि झंडा तोलन काफ़ी नहीं है। आज आज़ाद देश है, तो आज़ाद देश में ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच हम किताब, कापी, कलम बांट करके यादगार बनाएंगे ऐसे चीज़ को। लेकिन उसका पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ के मुखिया हैं, पंकज मेहता साहब क्या कुछ कर रहे हैं, किस अंदाज में मना रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के ख्याल कहाँ से आई है कि शिक्षा का लक्ष्य भी हम जगाएंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक, कलम, किताब बांट करके इनको हौसला को अफजाई करेंगे। उनसे हम बात कर लेते हैं। मेहता साहब, आज जो मनाया जा रहा है 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस है, पूरा दुनिया आज खुशी की इजहार कर रहा है, चूँकि आज ही के दिन भारत नहीं पूरा देश आज़ाद हुआ था। क्या कहेंगे आज़ादी को लेकर के आप? सबसे पहले मैं आपको चैनल को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जो हमारे देश में रह रहे हैं, जो हमारे देश से बाहर जा कर के इस देश को निर्माण में लगे हुए हैं, उनको भी मैं अपने भारत की धरती से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं, मुखिया जी साहब बता रहे हैं कि आप बिहार में हैं, भारत में हैं, तो आपका स्वागत है। अपना वतन छोड़कर कहीं बाहर भी गए हैं तो वहाँ भी मुखिया जी का शुभकामना आपके साथ है। उन वीर सपूतों के लिए, वीर जवानों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिन्होंने मुस्कुराते हुए अपने प्राण को नछावर करके, कुर्बानी दे करके आज़ादी हासिल की थी ब्रिटिश हुकूमत से। ऐसे ऐसे मुखिया का कहना है। जी आगे क्या बताएंगे सर? देखिए, इस देश के जो दुर्दशा था बहुत पहले से खराब हुआ था और लगभग 200 साल तो गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। लेकिन देश के हर कोने से, ताकि बच्चे लोग भी इसमें आ जाएं, देश के हर कोने से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वीर जवान, नौजवान और माताओं बहनों ने भी इस चीज़ के लिए बेड़ा उठाई थी, जो कि हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम बना हुआ था। उस पर सारे व्यवस्था पर उन लोगों का कब्जा था, जिससे हमारे देश का भविष्य जो है निर्माण की जगह गर्त में चला जा रहा था। बिल्कुल। जिससे कि हमारे देश के धन्यवाद के पात्र वो माताएं भी हैं, जिन्होंने हमारे देश में मंगल पांडे जैसे, वीर कुंवर सिंह जैसे, भगत सिंह जैसे, महात्मा गांधी जैसे योद्धाओं को, ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया, ऐसे महान हस्ती को जन्म दिए हैं। मैं उन माताओं को नमन करता हूं। और आज के दिन जो देश आज़ाद हुआ था, ये आज़ाद ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इस आज़ादी को आज़ादी में बदला जाए। सिर्फ आज़ाद हो जाना आज़ादी नहीं होता है। जब तक से हमारा मौलिक विकास, जब तक से हमारा सांस्कृतिक विकास, जब तक से हमारा आर्थिक विकास, जब तक से हमारा शिक्षा विकास, जब तक से हमारा स्वास्थ्य का विकास, जब तक से हमारे आने वाले भविष्य का विकास नहीं हो सकता है, तो आज़ादी का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए मैं अपना जीवन जो है भारत के निर्माण के लिए एक छोटे से जगह में, एक पंचायत से ही अपने आप को योगदान दे रहा हूं। और सभी भारतवासियों से मैं अपील करूंगा कि जो जहां पर है, जिस लाइन में हैं, आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, आप टीचर के क्षेत्र में, जहां पर भी हैं, वहां से भारत को निर्माण को लेकर के आप कार्य करते रहें, न कि अपने घर के लिए काम करते रहें। मुखिया जी साफ तौर बता रहे हैं कि एक आदर्श भयमुक्त समाज निर्माण के लिए अब जहां है झंडा तोलन करे, तिरंगा को फहराएं।
और वैसी माँ को मैं सलाम करता हूँ जो माँ महात्मा गांधी जैसे सुपुत्र को पैदा की थी, जो माँ लली यादव जैसे सुपुत्र को पैदा की थी, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे सुपुत्र को पैदा की थी। ये धरती धन्य है जहाँ एक से एक वीर सपूत पैदा हुए थे और जान को हथेली पर रख करके वो लंबी लड़ाई लड़े थे, जिनके बदौलत आज हम लोग आज़ादी में सांस ले रहे हैं। मुखिया जी, इन बच्चों को जो आप कैमरे में बच्चे देख रहे हैं, इनके भविष्य निर्माण के लिए सुंदर सोच जो है पढ़ाई, इनके लिए क्या आप करेंगे? मैं शुरू से ही मेरा एक सपना रहता है कि शिक्षित बनो, विकसित बनो। मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, मैं उस समय बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं, उनके सामने कॉपी कलम देता हूं ताकि उन लोगों को समझ में आए कि कॉपी कलम ही हमारा सहारा है, कॉपी कलम से ही हमारा भविष्य बदल सकता है। इसलिए मैं अभी आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं, जब मैं मुखिया हूं उससे पहले से ही मैं काम करता चला रहा हूं कि जो भी हमारे पंचायत स्तर पर सब लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही सम्मानित करते हैं, लेकिन मैं 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक मैट्रिक और इंटर में जो उत्तीर्ण होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं जो कि टॉप रैंक में जाते हैं, 1 से लेकर 5 तक रैंक बनाता हूं और सबको सम्मानित और उसमें क्या कहा जाएगा करता हूं और उनको मैं हौसला देता हूं ताकि आने वाला बच्चे जो हमारा है इस चीज़ को देखे कि यदि मैं भी अच्छा करता तो मुझे भी यहाँ सम्मानित करने आज होने का मौका मिलता। इसलिए इससे बदलाव की मैं भावना के लिए, मैं बच्चों के अंदर में शिक्षा के लिए मैं बहुत काफ़ी जागरूक रहता हूँ और मैं सभी लोगों से, जागरूक व्यक्ति से कहूँगा, भारत के हर मूल निवासी से, भारत के हर व्यक्ति से कहूँगा, यदि देश को विकास करना चाहते हैं, देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, देश को पहले हमारा जो विश्व गुरु कहलाता था, आज लोग फिर से कह रहे हैं कि सुपर पावर विश्व गुरु बनाना है। आपको इतिहास बता रहा हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में। जिस समय भारत में ही नहीं पूरा विश्व मानव सभ्यता नहीं जंगली सभ्यता जी रहा था, जंगली सभ्यता से निकाल करके हमारा भारत देश की भूमि ही जो है, हमारा भारत देश की जो भूमि है वही विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है। गौतम बुद्ध के माध्यम से जो विश्व को शांति मिला, संदेश मिला, उससे बहुत सारे देश विकास करके आज उनको मानता भी है, उनको जानता भी है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि भारत की धरती ऐसा है कि यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फूटता है, ज्ञान का उदय होता है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व का ख्याति प्राप्त नालंदा विश्वविद्यालय भारत की धरती पर, बिहार की धरती पर नालंदा में है। उस समय 15,000 आवासीय वहाँ पर विद्यार्थी रहते थे और वहाँ पे इतना बड़ा व्यवस्था था कि पूरे देश के लोग आकर के वहाँ, आज तो वायुयान की व्यवस्था हो गया है, जल मार्ग की व्यवस्था हो गया है, रोड की व्यवस्था हो गया, जिसको अपने देश से आने में 6 महीना 2 साल 2 साल लग जाता था सिर्फ विद्यालय पहुँचने के लिए। वैसे हमारे देश में महान संस्थाएं चलती थी जिससे पूरा देश विकसित हुआ। मैं चाहूँगा कि उसको अपना पहचान देते हुए समाज जो हमारा है, देश हमारा है, यदि विकसित होगा तो मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमारा देश पहले से विश्व गुरु है और बनकर रहेगा। जी, तो आप सुन रहे हैं, आज़ादी महोत्सव है, इसको यादगार बनाने के लिए जो मुखिया जी बताए हैं वो कुछ हट करके है, जहन में वही चीज़ है जो हमेशा यादगार बने। ये बिहार भारत के मानचित्र पर तब पहचान बनाएगा जब हम वे से हटकर कुछ काम करते हैं, तिरंगा को यादगार बनाने के लिए कुछ करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए किताब कापी कलम बांटते हैं, अपनी योगदान देते हैं। जो बच्चे गरीब हैं उनको आर्थिक सहयोग देते हैं। यह कहीं ना कहीं सपना पंकज मुखिया के पास है, जो कि चनौत पंचायत के मुखिया हैं। खबर जो हमारे वैना पंचायत के मुखिया चनौत निवासी चनौत गाँव में है, ये खबर बिहार प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, NCR मणिफाल वाले देखते हैं तो ज़रूर बताएंगे कि ऐसे ऐसे लाल, ऐसे ऐसे मुखिया अगर बिहार को प्राप्त हो जाए, अन्य जिला को प्राप्त हो जाए तो हमारा बिहार जो है सरताज बनेगा और भारत के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाएगा। आज की यादगार के दिन कुछ खास अंदाज में देखी गई। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर। तैयार हो रे।